हाय फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे बिहार दरोगा एग्जाम के लिए रुक्मिणी के प्रैक्टिस शीट नंबर 2 को। तो आइए बिना वक्त ज़ाय किए हुए चलते अपने प्रश्न की ओर। आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में से तैयार किया गया। के कस्तूरी रंगन जी कौन थे? तो इसरो की यह पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले जो भारत में शिक्षा मॉडल थी वह 10+2 पर आधारित थी, और अब जो नई NEP आई है यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत 5+3+3+4 मॉडल को अपनाया गया है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 जून को। प्रत्येक 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार जो योगा दिवस मनाया गया वह 9वां योगा दिवस मनाया गया, क्योंकि इसकी स्थापना की गई थी 2015 ईस्वी में। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। कौन सा अखबार निकाला जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी, केसरी नामक अखबार निकाला जाता था। प्रश्न नंबर 5, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 6, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति थे, ए ऑप्शन होगा करेक्ट, मोहन सिंह। प्रश्न नंबर 7, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था। प्रश्न नंबर 8 मैथ है, इसको हम स्किप कर देंगे। प्रश्न नंबर 9, क्रम का सिद्धांत है। तो क्रम का सिद्धांत है मीमांसा से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, ऋतुएं क्यों होती है? ऋतुएं क्यों होती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋतुएं पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? तो ग्रीनविच यूके में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित तत्वों में से कौन से भू प्रॉपर्टी में क्रम से अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाई जाती हैं? ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व भू प्रॉपर्टी में क्रम से सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाते हैं? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा भूप्रटी में पाई जाती है, लगभग 46%, और सबसे कम मैग्नीशियम पाई जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे, 13 मैथ था। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, दादर और नागर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्यों के बीच स्थित है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है दादर और नागर हवेली। प्रश्न नंबर 15 सुमिलित करते हैं, आइए इसे। एक तरफ दिया गया बहुउद्देशीय परियोजना और दूसरा तरफ दिया गया नदी। ठीक है, तो इडुक्की बांध परियोजना यह पेरियार नदी पर है, माटा टीला परियोजना यह बेतवा नदी पर है, नागा अर्जुन सागर यह कृष्णा नदी पर है, और पोचा पाद यह कहाँ है? तो यह गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लेंगे ऑप्शन और टिक कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। तो आइए हम पहचान करते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है कि ऑप्शन नंबर 1, इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है। ठीक है, इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है, इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो 16 का हो जाएगा उत्तर करेक्ट डी, 1 और 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 17, प्रथम तेल परिष्करण
संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? प्रथम तेल परिष्करण कहाँ संयंत्र स्थापित किया गया था? तो डिगबोई में स्थापित किया गया था। डिगबोई कहाँ पड़ता है? तो असम में पड़ता है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थापित किया गया था। इसका नाम चेंज कर दिया गया है, रामगंगा कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 19, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा पाया जाता है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में, इन तीनों में पाया जाता है। काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 20, अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्नलिखित प्रदूषण से होती है। तो अम्लीय वर्षा होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर के ऑक्साइड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, राष्ट्रीय प्रतीक में चिन्हों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय प्रतीक भारत का है अशोक चक्र, उसमें सिंहों का संख्या टोटल 4, 3 आपको आगे की ओर दिखेंगे और एक का मुंह पीछे रहता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 22, किस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में अभिवार्य हुआ? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से ही संविधान को लागू भी किया गया था और संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 24, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूजा की समानता के लिए वादा नहीं करता। बाकी सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और विचार की स्वतंत्रता, ये सभी के लिए वादा करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, एकदम करेक्ट है। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार हुआ करता था, अब यह मूल अधिकार नहीं है। और 4 नंबर हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। ठीक है, ये सही सुमिलित, ये सही दिया गया, बाकी गलत है 2 और 3। प्रश्न नंबर 26, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है कब? तो राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ये सभी के सभी सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर हम देखेंगे 28 को। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया गया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पावधि को सीमित किया गया है। ठीक है, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 29, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनमोहन सिंह को कहा जाता है। मनमोहन सिंह द्वारा सन 1991 ईस्वी में भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, तब मनमोहन सिंह द्वारा वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण को लाया गया था।
ठीक है। तो यहाँ पे उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 30 को देखेंगे। 30 मैथ्स है। प्रश्न नंबर 31, नीति आयोग के संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल प्रशासक होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 ये मैथ्स है। प्रश्न नंबर 33, भारत में बहुउद्देशीय कंपनी को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना, ये क्या कहलाता है? भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना क्या कहलाता है? तो यह निजीकरण कहलाता है। यानी भारत में जो प्राइवेटाइजेशन होता है इसी के बारे में बता रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 34, भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 ये भी मिलान करने वाला है। तो आइए हम मिलान करते हैं। देखिए, चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व फैराडे, आनुवांशिकता सिद्धांत तो ग्रेगरी मेंडल, जड़त्व का नियम न्यूटन, प्राकृतिक वर्णवाद तो डार्विन। ठीक है, आप इसे देख लेंगे, करेक्ट कर लेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा होगा। अब देखिए, पहला का हो रहा है आपको 2, दूसरे का हो रहा है आपको 3, तो 2 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 36, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है। यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट से, कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट से, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड से। ये सभी के सभी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, कैप्सूल का आवरण बना होता है, किस चीज़ का बना होता है? तो स्टार्च का बना होता है। प्रश्न नंबर 38, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, किस पे होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, एनोड पर होता है। प्रश्न नंबर 39, एथिलीन अणु की आकृति होती है। एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? तो समतल त्रिकोणीय होती है। प्रश्न नंबर 40, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। तो भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, यह छोड़ा गया था बीकानेर से। कहाँ से? बीकानेर से। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को निम्न में बदलता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संकलक। ठीक है, अगर आपको केमिस्ट्री के प्रश्न नहीं आएंगे तो इस तरह के प्रश्न में उलझिएगा मत, इसे स्किप कर करके मेरी तरह आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 43, रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 44 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है? तो यह सीसा है जो मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। ठीक है, सीसा मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। बाकी कॉपर हो गया, जिंक हो गया और आयोडीन हो गया, ये सभी के सभी मनुष्य में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, लेकिन लेड नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 45, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा सोडियम 24। प्रश्न नंबर 46, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही होगा? तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन और तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है? नवजात शिशुओं को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से कौन सी रोग प्रतिरक्षित के लिए लगाई जाती है? नवजात शिशुओं में ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित के लिए करने के लिए लगाई जाती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुकुर खांसी के लिए, टिटनेस के लिए और डिप्थीरिया के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 48, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्नलिखित में से
एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो कौन से गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, हीलियम और ऑक्सीजन मिश्रण का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 49, खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन का हवा से मिलना। प्रश्न नंबर 50, बारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकिरण के द्वारा गर्म किया जाता है। प्रश्न नंबर 51, जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेत्र श्लेष्मा, जिसे कंजक्टिवाइव भी कहते हैं। ठीक है, आँख यदि लाल हो जाती है, जिसे आँख आना कहते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा श्वेत रुधिर कोशिका, आरबीसी। यह सहायता करता है संक्रमण से। ठीक है, प्रश्न नंबर 53, त्वचा का रंग निर्धारण करने वाले वर्निक मेलेनिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या कह रहा है? तो 2 नंबर कह रहा है कि यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रश्न नंबर 54, वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है कौन? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अंतरिक्ष अनुप्रयोग, ये दोनों के दोनों अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अंतरिक्ष अनुप्रयोगशाला, ये सभी के सभी अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 अंग हैं, जिसमें खाद्य एवं कृषि संगठन नहीं आते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 57, भारत सदस्य नहीं है। तो भारत सदस्य किसका नहीं है? तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का भारत सदस्य नहीं है, बाकी इन सभी का भारत सदस्य है। प्रश्न नंबर 58, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था। प्रश्न नंबर 59, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो इसरो का पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 60, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 61, भारत में सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया गया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया गया था। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 63, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक कहा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। प्रश्न नंबर 65 को देखेंगे, भारत में शहरीकरण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31.16% शहरीकरण है भारत में। प्रश्न नंबर 66 को देखेंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियोटाइड्स में काम आता है। प्रश्न नंबर 67, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार होता है गरीबों एवं अमीरों पर समान रूप से। ठीक है,
प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है। प्रश्न नंबर 69, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गरुड़ स्तंभ अभिलेख में। प्रश्न नंबर 61, रेखा गणित संबंधित सिद्धांतों के प्रतिपादक तथा विकास का प्रधान श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वैधायन को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 72, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल-ब्रूनी आया था। प्रश्न नंबर 73, शेर शाह के समय तांबे के दाम और चांदी की रुपया की विनिमय दर क्या थी? शेर शाह के समय तांबे के दाम और चांदी की रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 16:1। प्रश्न नंबर 74, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का आंदोलन था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। प्रश्न नंबर 75, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लेनिन ने। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्टोरिया झील। प्रश्न नंबर 78, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो यह कहाँ पड़ती है? तो यह यूएसए के हवाई द्वीप में पड़ती है। प्रश्न नंबर 79, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाती है पेनेरीज पर्वत बनाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 80, खुले नद मुखों के धनसान से संबंधित तट है, कौन सा तट है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिया तट। प्रश्न नंबर 81, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किससे प्रतिपादित है? सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑगस्ट कॉम्टे ने किया था। प्रश्न नंबर 72, सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और अगस्ट कॉम्टे ने ही किया था। प्रश्न नंबर 83, निम्न वर्ग संस्कृति डैश का एक उदाहरण है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उप संस्कृति का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 84, 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजीत पवार ने शपथ लिया है उप मुख्यमंत्री के रूप में। प्रश्न नंबर 85, जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 86, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड को घोषित किया गया। भारत का रैंक रहा इसमें 126। ठीक है। प्रश्न नंबर 87, उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरू में। ठीक है। उबिनास ज्वालामुखी कहाँ है? तो पेरू में। प्रश्न नंबर 88, भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। प्रश्न नंबर हम देखेंगे 89 को, AIFF मेंस फुटबॉलर प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2022-23 में किसे नामित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लालिया जुआला चांगते को।
ठीक है। प्रश्न नंबर 90, नई दिल्ली में भारत 6G एलायंस किसने लॉन्च किया? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अश्विनी वैष्णव ने। प्रश्न नंबर 91, संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ? तो उत्तर हो जाएगा संघाई सहयोग संगठन 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके अध्यक्षता में हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत की अध्यक्षता में हुआ। प्रश्न नंबर 92, 17 से 18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर हो जाएगा हमारा गांधीनगर, गुजरात में किया गया। प्रश्न नंबर 93, जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल INS कृपाण उपहार में दिया? तो उत्तर हो जाएगा वियतनाम को दिया INS कृपाण उपहार में। प्रश्न नंबर 94, किस एजेंसी द्वारा मई 2023 को 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त से संचालन किया गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NIA के द्वारा, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा। प्रश्न नंबर 95, युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थापित किया गया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 96, जगन्नानुक चेदुमदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में चलाया गया था। तमिलनाडु में नाम इसी तरह का होता है जो बोलने में लोग एक बार में, बहुत कम ही लोग हैं जो बोल पाते हैं, उसको पढ़े रहिए तभी बोल पाइएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 97, 3D प्रिंटेड सुपर एलोय GRX 810 किस देश ने विकसित किया है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस द्वारा विकसित किया गया है। प्रश्न नंबर 98, किस राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार की घोषणा की गई है। प्रश्न नंबर 99, मार्च 2023 में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 100, जो हमारा अंतिम प्रश्न है। दोस्तों हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको प्रश्न को करवाए हैं क्योंकि मुझे थोड़ा हड़बड़ी था, हमको कहीं जाना था, ठीक है। कोई डिस्कशन नहीं, डायरेक्ट आपको प्रश्न को फाइनली आपको कंप्लीट करवाया। ये अंतिम प्रश्न है। MD-15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और M100 100% मेथनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। दोस्तों यहाँ पे आपका वीडियो कंप्लीट होता है और पूरा 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है, ठीक है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।